नमो नमः छात्रों, स्वागतम मम चैनलम मोर एजुकेशन जंक्शन। तो आज हम आपको 2023 का वो एमपी बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर आता है वह मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संस्कृत का पेपर है, क्लास 8। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें क्योंकि यह एमपी बोर्ड का पेपर है, इसलिए एक बार इसको देख लेंगे। तो क्योंकि इसमें है क्या है, इसी में आपको आंसर दिखना है सॉरी, इसी में आपको आंसर भी देना है, ठीक है, और क्वेश्चन भी इसी में रहेंगे। इसलिए देख लेंगे तो थोड़ा सा हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देख लेंगे क्योंकि आप लोग ये सेकंड बार हो रहा है पेपर, पिछले साल हुआ था और अभी सेकंड बार हो रहा है इस टाइप का पेपर, ठीक है। नहीं तो पहले क्या उत्तर पुस्तिका दी जाती थी, आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी में ही आपको प्रश्न के साथ आंसर भी देना है और ये जमा हो जाती है सीट, ठीक है। बड़ी मुश्किल से आपको पेपर मिला है ये वाला, तो मैंने सोचा आप लोगों में शेयर किए जाए। चलिए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक, ठीक है। बहुविकल्पी का मतलब क्या होता है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 में से हमको चूज करने होते हैं। बहुविकल्प मतलब जिसके विकल्प 1 से अधिक हो, है ना, तो बहुविकल्प में आ जाते हैं। तो देखिए, उचित विकल्पम चित्वा लिखित मतलब उचित विकल्प को चुनकर लिखो। चित्वा मतलब चुनकर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें संस्कृत में यह भी देखना होगा कि हमसे पढ़ते बन रहा है ना कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको भी आदत डाल लें थोड़ी सी पढ़ने की। सूर्योदय अस्मिन पदे संधि अस्ति। सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो जैसे सूर्य प्लस उदय, ठीक है, तो हो जाएगा सूर्योदय। अस्मिन पदे संधि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सूर्य यहाँ का हमने आ ले लिया और यहाँ का क्या ले लिया, ऊ ले लिया। और ऊ दोनों जब संधि होगी, आवर्ण की और उवर्ण की संधि होगी तो ओ की मात्रा बनेगी। तो यह जो है यह गुण संधि है, ठीक है। गुण स्वर संधि हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। अधोलिखित अव्यय नास्ति। तो नीचे लिखे हुए अव्यय नहीं है, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ है वह अव्यय नहीं है। तो देखो, नास्ति मतलब नहीं है। तो देखिएगा, सर्वत्र अव्यय है, यदा तदा, है ना, कदा, यत्र तत्र, कुत्र, ये क्या है, अव्यय है। अव्यय का मतलब क्या होता है, जो व्यय न हो, है ना, जो परिस्थिति, वचन और लिंग के अनुसार क्या ना हो, परिवर्तित न हो, बदले ना, वो कहलाते हैं अव्यय। तो यहाँ देखिए, बाला, बाला क्या हो गया, अव्यय नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। लिखित्वा, लिखित्वा में अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। लिखित्वा अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखिए, लिखित्वा में क्या होता है, 2 से बनता है यह। एक लिख क्या हो गई, धातु, ठीक है, प्लस ये कित्वा, कित्वा क्या हो गया, प्रत्यय। तो कित्वा का क्या बन जाएगा, त्वा, तो हो जाएगा लिखित्वा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन चले जाएगा वह चला जाएगा कित्वा पर, डी पर। नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन 4 पर। प्राचार्य अस्मिन पदे उपसर्गा अस्ति। तो प्राचार्य इस पद में उपसर्ग है। तो प्राचार्य 2 शब्दों से मिलकर बनाते, एक प्र प्लस आचार्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्र कहाँ पर है, ये देखिए बी पर। तो बी हमारा ऑप्शन आ जाएगा, प्राचार्य। नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, 16 मतलब 16 संख्या दी है। इत्यस्य संस्कृत संख्या अस्ति, यह संस्कृत संख्या है। सो तो 16 को क्या बोलता है, षोडशा, ये आपको पता होगा। 16 को क्या बोला जाता है, षोडशा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पर हम आते हैं।
संप्रदान कारके विभक्ति अस्ति। तो संप्रदान जितने भी कारक हैं, देखो कारक से बन रहा है क्वेश्चन, तो देखो जितने भी कारक हैं इसमें संप्रदान कारक विभक्ति पूछ लेंगे, अपदान कारक विभक्ति पूछ लेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक विभक्ति पूछ सकते हैं कौन सी विभक्ति है ना। तो जितने भी विभक्ति है आप अच्छे से इसको देख लेना, याद कर लेना। तो संप्रदान जो कारक है वह है हमारी चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन चला जाएगा हमारा डी पर। पठति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो पठति में कौन सा पद लकार है, तो पठति में है लट लकार। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा बी पर। नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। अश्वः, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, ठीक है। तो अश्व जो है, अश्व में देखो दो शब्द, जैसे हमने अश्व, हम देखते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो देखिएगा अश्व मतलब एक वचन, ठीक है, लेकिन वो आकी मात्रा लगी हो, विसर्ग लगा है, अश्वः यह बहुवचन में आएगा। तो जब बहुत सारे अश्व होंगे तो हम क्या करेंगे, वो दौड़ेंगे तो उनको बोलेंगे धावंती। क्या लगाएंगे, बहुवचन में आ जाएगा तो आ जाएगा धावंती। अगर अश्वा होता है ना, आकी मात्रा नहीं लगी होती तो क्या आ जाता, धावती। क्या आएगा, धावती, ठीक है। अश्व अगर एक वचन में होगा तो धावती आएगा और बहुवचन में आएगा तो धावंती होगा, ठीक। आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें लकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए लकार को भी प्रिपेयर करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागतम, स्वागतम में पूछा गया है संधि विच्छेद भवति। इसकी संधि विच्छेद क्या होती है, तो इसकी संधि विच्छेद जो होगी सु प्लस आगतम। क्योंकि बच्चों जो क्वेश्चन जो है आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना। स्वागतम इनको आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते, आ सकते हैं, इसलिए इनको भी आपको ध्यान से देखना होगा। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा, तो राइट आंसर हमारा जाएगा बी पर, ठीक है। राइट आंसर चलेगा बी का, सु प्लस आगतम। आगे चलते हैं। पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। पंचमी विभक्ति का रूप पूछा गया, तो वृक्ष की जो पंचमी विभक्ति होती है वह होती है वृक्षात, ठीक है, वृक्षात। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा ए पर। नेक्स्ट देखिएगा, लघु त्रिप्रश्न 11 से 20 तक रहेंगे, ठीक है। 11 से 20 मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, 10, ठीक है। तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा जी 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। आप देखिएगा इसमें दिया गया है प्रश्नावतरणी संस्कृत लिखे, संस्कृत में लिखना है आपको। तो स्वपुस्तकात एक श्लोकम लिखे, तो अपनी पुस्तक से एक श्लोक लिखे, ठीक है। तो देखिए आपकी पुस्तक में हाँ, आपकी पुस्तक में क्या हुआ है, एक श्लोक दिया गया है, जैसे बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणी कथा बिना कभी कालिदासम भारतम भारतम नाही। तो एक श्लोक है। आप दूसरा श्लोक भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में इतने सारे श्लोक दिए गए हैं ना, तो कोई भी श्लोक आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं। संधि कुरुत्व, संधि करना है अपन को। देखो संधि कैसे आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो सत प्लस जना, संधि किससे होती है, पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इन दोनों से संधि होती है। तो सत ता और जा में संधि होगी, तो सत प्लस जना तो हो जाएगा सज्जना। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, मतलब आ और ई ए हो जाएंगे तो देवेंद्र। जगत प्लस ईसा ता हलंत है, मतलब ये व्यंजन संधि है ईशा, ठीक है। तो ई जब आएगा तो ता का क्या हो जाएगा, दा हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा जगदीश। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अधोलिखितानाम अव्ययपदानां प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। तो नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं आपको अव्यय शब्द दिए गए, जैसे चा है, अपी है, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो 3 अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए चा, जैसे गीता मीता चा गायता, गीता और मीता क्या कर रही है, गा रही है ना, ठीक है। अपी का वाक्य बनाना है आपको, ठीक। और अपी का भी वाक्य बनाना है, ठीक है। राम श्याम चा गृहं गच्छति अपि सीता,
ठीक है। तो ऐसे भी सीता भी जा रही है, ठीक है, सीता भी जा रही है। एव देखते हैं तो त्वम एव मम मित्रम अस्ति, त्वम एव मम मित्रम अस्ति, त्वम ही मेरे मित्र हो। आगे देखता है एव, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। उपसर्ग जा प्रथम कृत्वा कुरुत, उपसर्ग को हमें अलग अलग करना है ना। उपसर्ग और शब्द को अलग करना है। तो विजया, ठीक है, तो विजया में वी क्या है, उपसर्ग, और जय क्या है, शब्द है। आरोहणम, आरोहणम में आ क्या है, उपसर्ग है, और रोहणम शब्द है। सुयोग्य, सु क्या है, उपसर्ग है, और योग्य क्या है, शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके उपसर्ग हो जाएंगे। तो आपको उपसर्ग भी दिए गए हैं। अब देखिए संख्या भी पूछी जाती है संस्कृत में, है ना। तो देखिए लिखा गया है अधोलिखित संस्कृतम संख्याम आरोही क्रमानुसारेण लिखित। तो नीचे लिखे हुए संस्कृत को आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। आरोही क्रम में लिखना मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये आरोही क्रम होता है। एक होता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा शुरू होता है, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे, इस प्रकार से उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, अवरोही क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें आरोही क्रम में बोला गया। अभी 3 नंबर का है, संख्याओं से क्वेश्चन आएगा, वो 3 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आप ये भी याद रख लेना। तो देखना 16 है। सबसे पहले हम इनकी क्रमांक देख लेंगे। देखना क्या दिया गया है इसमें। एकादशा, एकादशा मतलब 11, फिर पंचदशा 15, षोडशा 16, सप्तदशा 17, अष्टदशा 18, नवदशा 19, ठीक। ये हो गया हमारे क्रम में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हम आते हैं। उचित विभक्ति युक्त शब्द ही रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो उचित विभक्ति युक्त शब्द हमें रिक्त स्थानों में लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा अगर आपने लकार अच्छे से पढ़ लिए हैं, है ना, और वाच्य भी आते हैं इसमें, तो वाच्य भी पढ़ लिए हैं, तो आपको लिखने में सहूलियत होगी। तो देखिए क्या होता है, पहले कर्ता आता है, फिर द्वितीय विभक्ति रहती है, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है, ठीक। तो देखिए अहम पुस्तकम पठावी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुस्तकम, ठीक। फिर लेखन्या लिखावी, लेखन्या, लेखन्या मतलब लेखनी से लिखते हैं। अध्ययनाय विद्यालयम गच्छामि, अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालयात् आगत्य ईश्वरस्य ध्यानं करोमि, विद्यालय आकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। सायंकाले उद्याने भ्रमणं करोमि, और सायंकाल में उद्यान में घूमने जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 17। लकार परिवर्तन करो, तो इसमें लकार परिवर्तन करना है। तो लिट लकार में हमें बताना है। लिट लकार मतलब भविष्य काल, है ना। हमने आपको पढ़ाया था कि ती तहा अंति सीथा था। लकार में, लट लकार में अगर इससे जोड़ दिया जाए तो लिट लकार हो जाता है। लट लकार में इससे जोड़ दिया जाए तो लिट लकार हो जाता है। जैसे पठति, ठीक है, पठिष्यति, पठिष्यतः, ठीक है। पठिति का क्या हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यति होगा, है ना। ये पठिष्य या तावे छुटी की, पठिष्यता नहीं होगा। क्रीडति का क्रीडिष्यति, ठीक। खादतः खादिष्यतः, यहाँ पर ती नहीं आएगा, ता आएगा। भवति, भवति का आएगा भविष्यति, ठीक है ये, ठीक। वदति का आएगा वदिष्यन्ति, है ना। यहाँ पर यंती लगेगा, आधत्ता होगा, क्योंकि लास्ट का जो कत्यु रहेगा, फिर इससे अलवस लग जाएगा। करोति का रहेगा करिष्यति, ठीक है। इस प्रकार हमारे लिट लकार हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्ययाम योजित्वा लिखित, प्रत्यय को हमें मतलब जोड़कर लिखना। योज्य मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। पठ प्लस कित्वा हो गया हमारा पठित्वा, ठीक। लिख प्लस कित्वा लिखित्वा, प्रा प्लस दा प्लस ल्याप, तो हो जाएगा प्रदाय, है ना। प्रदान नहीं होगा, क्या होगा, प्रदाय, ओके। आगम प्लस ल्याप आगम्य, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगम्य, आधमा और या आगम्य। भू प्लस कित्वा भूत्वा, लिख प्लस लिख प्लस ल्याप विलिख, विलिख्य। आधा खाया गया भी हमारा गलत है, क्योंकि बच्चों का मिला है ना पेपर, इसलिए। वी लावे छुटी की, आधा खा और या विलिख्य,
ठीक है। अब हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। अधोलिखित पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर जो है एक वाक्य में लिखो। तो बच्चों सबसे पहले आपको अधोलिखित गद्यांश जब पढ़ने के लिए क्या होता है कि गद्यांश से हमें पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हम प्रश्न पढ़ेंगे। देखो, लोकमान्य तिलक कः आसीत्, तो लोकमान्य तिलक कौन थे? तो हम आ जाएंगे लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसीत्। तो आप महान देशभक्त भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा लिखने के लिए यदि एक वाक्य में लिखा है ना, तो उत्तर से लेंगे लोकमान्य तिलक कहा मतलब कौन थे, तो लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसीत्, पूरा लिख लेंगे। लोकमान्य तिलक जन्म कदा अभवत्, लोकमान्य तिलक का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? लोकमान्य तिलक का जन्म जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितम दिनांके 1856 ख्रीष्टाब्दे तस्य जन्म अभवत्। तो इनका जन्म कब हुआ था? त्रयोविंशत मतलब 20 और 3 23 है ना, जुलाई मास की 23 तिथि को 1856 में हुआ। ओके, तो अब देखिए तिलकस्य कहा कीदृश आसीत्, तिलक के पिता जो थे वो कैसे क्या थे या कैसे थे? तो क्या थे? तस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षक लेखक है ना, कुशल शिक्षक लेखक च आसीत्, कुशल शिक्षक भी थे और लेखक भी थे, दो काम करते थे उनके पिता। ठीक है, क्योंकि लेखक शौक से बन सकते हैं लेकिन शिक्षक थे। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखित। नीचे लिखे हुए, अब पद्यांश आ गया। पद्यांश मतलब कोई आपको श्लोक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन निकाले, प्रश्न निकाले। ठीक है, क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो कीदृशा पिता वैरी अस्ति, तो वैरी कौन सा पिता वैरी होता है ना? एन बालो न पाठिता है ना, तो माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता। तो कैसे पिता वैरी होते हैं? एन बालो न पाठिता, जो क्या पढ़ाते नहीं है। नेक्स्ट रहते हंस मध्य कह न शोभन्ते, तो हंसों के मध्य में क्या नहीं शोभा देते? तो देखो यहाँ पर न शोभते हंस मध्य न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था, है ना। तो जो पढ़े नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो वो हंस के मध्य में बगुला के समान शोभा देते हैं। ठीक है, हंस मध्य का न शोभते, हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं देते। ठीक है, तो आंसर यहाँ आ जाएगा हंस मध्य बकुला न शोभते। ठीक है, एन बालो न पाठितः सह पिता कुत्र न शोभते, ऐसे पिता कहाँ शोभा नहीं देते? तो सभा मध्य, है ना, ऐसे लोग सभा के मध्य में शोभा नहीं देते हैं। एन बालो न पाठिता, जो पढ़ते नहीं है वह सह सभा मध्य न शोभते, कुत्र की जगह पर हो जाएगा सभा मध्य न शोभते। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए दीर्घोत्तरीय में दिया गया है 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। तो देखिएगा कि आपको दे दिया जाएगा कि कुछ जैसे खाली स्थान, यहाँ पर कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, आपको चुन के लिखना होगा। प्रदत्त शब्द पत्र पूर्यत, तो कुछ दे दिए जाएंगे शब्द और आपको चुन के लिखना है। कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, जैसे सेवायाम छोड़ दिया तो आपको सेवायाम भरना है। फिर श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय सीता बहु नगरम। ठीक है, मान लो यहाँ कोई नगर है जो भोपाल साइड का है। ठीक है, तो विषय देखिए अवकाशार्थम, यहाँ दे दिया खाली स्थान दे दिया, तो हमने लिख लिया आवेदन पत्रम। तो देखिए यहाँ आवेदन पत्रम दिया है, जे दिया है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। महोदय अहम अष्टम कक्षायां पठामि, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं या मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अध आज मम गृहे आयोजनम अस्ति, मेरे घर में क्या है? आयोजन है। तो देखिए आयोजन शब्द दिया गया। ठीक है, ये दिया गया आयोजन शब्द, ये देखिएगा ये दिया है आयोजन, है ना। तो मम गृहे क्या है? आयोजन है। ठीक है, अतः अहम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, कृपया एक दिवसीय अवकाशम स्वीकरन्तु। तो यहाँ पर देखिए एक दिवसीय दिया गया है, ये दिए गए एक दिवसीय, है ना, तो वो यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए
आगे हम देख लेते हैं। हाँ, जैसे उसके बाद यहाँ भवताम शिष्या दे दिया, अगर शिष्या लिखा है वहाँ पर शिष्या दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो 22 में देखो क्या दिया गया है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यादि लिखित, मतलब एक विषय में 5 वाक्य लिखो, ठीक। तो पुस्तक में लिखना है, पुस्तक के ऊपर विद्यालय है, उद्यान के ऊपर, विद्यालय के ऊपर या धेनु के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पर धेनु का दिया गया है, यह भी 5 नंबर का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है, धेनु अस्माकं माता अस्ति, ठीक है। तो धेनु हमारी क्या है, माता है। अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठा पशु गो अस्ति, हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ पशु क्या है, गाय है। अस्माकं देशे गौ मातृवत पूज्या अस्ति, हमारे देश में गौओं को क्या, गायों को गौ मातृवत पूजा की जाती, माता के जैसे। गौ एक चतुष्पादा पशु अस्ति, गाय क्या एक 4 पैर वाला पशु है। अस्या एका पुच्छं भवति, इसकी एक पूँछ होती है। अस्या द्वे शृंगे भवति, इसके 2 सींग होते हैं। चत्वारा पादा भवति, इसके 4 पैर होते हैं ना। गो तृणचारी पशु अस्ति, गो जो है वह घास खाती है। तो ये हो गए हमारे चलिए, तो ये हो गया हमारा पेपर जो आज कंप्लीट कर दिया मैंने। क्या है बच्चों, आज बहुत तबीयत ठीक नहीं है मेरी, 3-4 दिन से तबीयत भी ख़राब है, इसलिए ना बहुत दिन से सोच रही हूँ कि डाल दूँ, लेकिन डाल नहीं पाए। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कहाँ से आपके क्वेश्चन निकले हैं। तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन आप एक बार देख लें, या चाहे तो लिख लें अपनी कॉपी में, है ना, नोट एक कॉपी में, एक पेज में इसको वीडियो को रोक के और लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से इसका आप रिवीजन कर लेना, है ना। तो चलिए, यदि मुझको और भी मैं पेपर अच्छे से आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को फिर लेके आऊँगी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।